सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे, जिस दौरान निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपी के सेनेटर बहरामंद तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस करारदाद की हिमायत की। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। करारदाद में कहा गया है कि JUIC के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली को भी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। हाई कोर्ट ने पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में न डालने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने की सिफारिशात के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने की, जिसमें अदालत ने सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार सैयद सिकंदर हयात शाह ने दौरान समाअत दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दरख्वास्त गुजार साबिक रुकन असम्बली है और खुद दहशत गर्दी का मुतासरा है। दौरान समाअत AAG दानियाल चमकनी ने अदालत को बताया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनके नाम शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की है, ताहम अभी तक उनके शामिल नहीं किए गए। बाद अदालत ने सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए सूबाई हुकूमत से 23 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। रिटर्निंग अफसर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के NA-18 हरीपुर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-18 से उमर अयूब पर एतराज़ करने वाले बाबर नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने एतराज़ात वापस ले लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज़ात वापस लेने के बाद दोनों उम्मीदवारों को NA-18 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हुए उनके कागजात मंजूर कर लिए। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की आइन की गलत तशरीह की है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल में 2015 के इसाक खाकवानी केस का हवाला देते हुए कहा, समीउल्लाह बलोच केस में इसाक खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, बड़ी अजीब बात है कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस डिस्कस नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया, असल में खाकवानी केस क्या था। अटार्नी जनरल ने बताया कि खाकवानी केस नाअहली से ही मुतल्लिक था। कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने यह मामला उठाया। समीउल्लाह बलोच केस ने कोर्ट ऑफ लॉ के सवाल का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है। अटार्नी जनरल ने बताया कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा था कि ये मामला मुतल्लिका केस में देखेंगे, इसके बाद ये मामला कभी नहीं देखा गया।